देखिए, हमने बात शुरू की थी टोपोलॉजी के हवाले से। टोपोलॉजी बात अगेन हम वहां पे वापस जाते हैं कि यार कंप्यूटर्स को कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसके वायर्स बिछाने के भी डिफरेंट तरीके हैं। बार बार रोड की एग्जांपल दी जो ना मुकद्दस ने रिपीट की और ना ही राबिया नदीम ने, कि आप देखिए रोड्स तो हर जगह एक ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही रोड्स के लिए, लेकिन वो रोड्स कर्व भी हो सकती हैं, कल्डी सेक भी हो सकती हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं, आपका फ्लाईओवर भी बन सकता है, अंडरपास भी बन सकता है, राइट, राउंड अबाउट भी बन सकता है। आप सिचुएशन को देख के फैसला करते हैं कि हमने यहाँ पे किस शेप को इस्तेमाल करना है। यही चीज हमारे टोपोलॉजी के अंदर आती है। कंप्यूटर को भी हम डिफरेंट तरीकों से जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर आपस में मैसेजेस किस तरीके से पास करें। अगर क्लास के अंदर हमने कहा हम आके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट तरीके क्वेश्चन पेपर देने के, राबी नदीम आगे आके बैठो, क्वेश्चन पेपर देने के हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, राइट। मैंने इनको दे दिया, राबी नदीम को आगे पास करते जाओ, मैं राबी नदीम को वही खड़े होकर दे रहा हूँ, पूरी क्लास के अंदर पहुंच गया। एक तरीका ये भी है। ये तरीका कौन सी टोपोलॉजी से मिलता जुलता है? रिंग टोपोलॉजी से, राइट। और एक तरीका ये भी है कि जैसे आपका बुफे सिस्टम होता है, ओके, जिसको भी चाहिए कुछ भी चाहिए जाके बुफे से लेके खा ले। कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी। अपने अपने हमारे पास तरीके हैं, हर तरीके की अपनी खूबी और अपनी खामियां मौजूद है। आपकी क्लास का टीचर जो है वो आप पढ़ा रहे हैं, आप उसके बाद असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, वो आपको फीडबैक दे रहा है, राइट। तो कौन सी टोपोलॉजी है ये? स्टार टोपोलॉजी, राइट। तो थोड़ा सा इन तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब राबिया नदीम ने एक बात की, उन्होंने कहा बस टोपोलॉजी के अंदर हम सारे कंप्यूटर्स को वायर से जोड़ देते हैं। वो वायर तो हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। बात ये नहीं कि बस टोपोलॉजी के अंदर वायर इस्तेमाल होता है, बात ये होती है कि बस टोपोलॉजी के अंदर आप एक मेन पाथ बनाते हैं, ओके, और जिस कंप्यूटर ने भी आपस में कम्युनिकेट करना है, उस नेटवर्क का हिस्सा बनना है, वो उस वायर पे जाके कनेक्ट हो जाता है, ओके। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगेन देखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, देखो एक मसला यहाँ पे मुझे ये भी नजर आ रहा है कि यार आप लोग बात सही से समझा नहीं पा रहे, ओके। जब मैं यहाँ सवाल पूछ रहा हूँ तो आधी क्लास से आवाज आ रही है, इसका मतलब ये कि उनको समझ में आ गया, लेकिन जब हम यहाँ खड़ा करते हैं कि आके समझाओ तो सही समझा नहीं पा रहे। देखो यही गलतियां तुम लोग करोगे मिड टर्म इंटरनल एग्जाम के अंदर और एक्सटर्नल के अंदर, और वही वाली बात होगी कि हमें चीज समझ तो आ गई थी लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब मेरे ख्याल में राबिया नदीम को समझ में तो आ गया कि जी एक मेन पाथ होता है, सारे कंप्यूटर उससे आके कनेक्ट हो रहे होते हैं, लेकिन जुमला उनके मुंह से क्या निकला कि सारे कंप्यूटर जो है वो वायर के जरिए से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। हालांकि ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल ही, आपका आंसर अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। थोड़ा सा सोच समझ के देखने की जरूरत है कि हम क्या कह रहे हैं, अपनी नॉलेज को हम एक्सप्रेस किस तरीके से कर रहे हैं। बस टोपोलॉजी हमारे यहाँ आजकल इस्तेमाल नहीं होती, उसकी खामियां क्या क्या है मदीहा? ओके, स्पीड का मसला आ जाता है निमरा उसके अंदर। निमरा, रिंग टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रही है आजकल, क्यों, क्या खामी है उसके अंदर? और कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऐड करते जा रहे हैं आपकी स्पीड स्लो होती जाएगी, क्योंकि कंप्यूटर को मैसेज को एक बहुत बड़ा पाथ कवर करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो टोपोलॉजी थी ना, ये सिर्फ लैब्स वगैरह में इस्तेमाल हुई है। स्टार टोपोलॉजी आजकल इस्तेमाल हो रही है, ओके। और इसकी खामी क्या है? हब खराब हो गया, नेटवर्क डाउन हो गया, और दूसरा इसकी खूबी भी कह सकते हैं, खामी भी कह सकते हैं, स्पीड बढ़ानी है तो आपको हब को अपग्रेड करना होगा। मैश टोपोलॉजी कहाँ इस्तेमाल हो रही है? कहाँ, एक मिनट, कहाँ पे? डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। आपके आर्मी मिलिट्री के अंदर इस्तेमाल होता है, वॉर जोन्स के अंदर इस्तेमाल होता है, हर बंदा आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट करे। पैसा खर्च करना है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है, लेकिन इसकी खूबियों की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ट्री कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है? बैंक्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, ठीक है, और अपार्टमेंट्स के अंदर। अब आप ये मत कहिएगा कि हमारे कराची यूनिवर्सिटी में नहीं होता। कल मैंने किसी कराची यूनिवर्सिटी के बंदे से बात हो रही थी, मैंने बताया कि हमारे कॉलेज का अपना ईमेल एड्रेस है ना @gc.edu, तो वो ये कहते हैं हमारे कराची यूनिवर्सिटी वालों को आज तक तौफीक नहीं हुई कि ऐसे ईमेल एड्रेसेस बना सकें। तो कराची यूनिवर्सिटी में शायद आपको ऐसा नेटवर्क ना मिले, लेकिन बहरहाल जो प्रॉपर यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे इनके पास एक प्रॉपर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को रखा हुआ है, राउटर्स भी हैं, सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर करके चल रहे हैं, तो वहाँ पे इसी तरीके से ट्री स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे चलते हैं, हमारा बोर्ड साफ करें, हम आगे चलते हैं। अब हमने सारे मसले तकरीबन हल कर लिए। हमने तय कर लिया कि कंप्यूटर्स आपस में बात कैसे करेंगे, प्रोटोकॉल की मदद से।
और फिर हमने ये बात कर ली कि यार प्रोटोकॉल की मदद से बात तो करेंगे, सिग्नल्स कौन से यूज करेंगे, आदिया कौन से सिग्नल्स यूज करेंगे जी, लाइबरूफ कौन सा सिग्नल्स यूज करेंगे कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, डिजिटल सिग्नल्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नल्स यूज करेंगे। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, नेटवर्क आपस में किस तरह से बनाएंगे हम लोग, ओके कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना है, क्या क्या तरीके हमारे पास, वायर, ईथरनेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या चीजें यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमारे पास वाईफाई है, ब्लूटूथ है कि जिसके जरिए से हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव का इस्तेमाल हो रहा है सैटेलाइट के लिए। ये सारी टेक्नोलॉजीज है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर्स को आपस में, डिवाइसेस को आपस में हम जोड़ सकते हैं, राइट। और फिर जब जोड़ रहे हैं तो उसका शेप क्या होगा, टोपोलॉजी। हम उस वक्त देख के फैसला करेंगे हमारे लिए कौन सी टोपोलॉजी ज्यादा बेहतर है, ओके। अब यहाँ पे सवाल ये होता है कि सवाल मैंने भेजा एमन सिद्दीकी को या एमन को भेजा और वो मैसेज पहुंच गया एमन अतीक को, 2.5 सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, ओके। या मैसेज मैंने भेजा वजीहा को, क्लास में कितनी वजीहा है, हैंड रेस करें, 3 हो गई, राइट। तो तीनों में से किसके पास मैसेज जा रहा है, ओके। और ये कैसे पता चलेगा कि इनका नाम वजीहा है, हमें कैसे पता कि उनके माथे पे लिखा हुआ है। हम जब नॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो भी हमें ये मसला आ रहा है कि यार कैसे पता चले कि मैसेज किसी के पास जा रहा है, किसको भेजना है, ओके। रिसीवर कौन है, वो हम किसको भेज रहे हैं। और वो उसके अंदर हमने इस बात को भी इंश्योर करना है कि पूरी दुनिया के जो मैसेजेस हैं उसके अंदर हम ये बात इंश्योर कर सकें कि यार मैसेज उस तक पहुंच सके। आपके घर के अंदर लेटर पहुंच जाता है, इवन इंटरनेशनल आपके पास भी पोस्टल मैसेजेस आते होंगे, इंटरनेशनल आते हैं, राइट। तो वो आप तक कैसे पहुंचते हैं, हमने एक एड्रेसिंग स्कीम को तय किया। हमने किया सबसे पहले, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पैकेज आया तो उन्होंने देखा जी पाकिस्तान का है, उन्होंने पाकिस्तान को भेजा। पाकिस्तान में भेजा तो उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले सिटी देखी और प्रोविंस देखा, उन्होंने वहां भेज दिया। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के पास पहुंचा तो उन्होंने मेरा एड्रेस देखा, मेरा एरिया देखा और जो मेरा लोकल पोस्ट ऑफिस था वहां भेज दिया और वहां से फिर वो पैकेज मेरे पास आया, राइट। तो आपने इंटरनेशनली एक एड्रेसिंग की स्कीम तय कर ली। दुनिया में पाकिस्तान नाम का सिर्फ एक ही मुल्क होगा, 2 मुल्क नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर इस बात को इंश्योर किया गया कि सिटीज के नाम यूनिक हो, ओके। ऐसा ना हो कि एक ही सिटी का नाम 2 जगह इस्तेमाल हो रहा हो। हमने एरियाज के नाम को भी यूनिक किया, ओके। गुलशन इकबाल होगा तो दूसरा इलाका फॉर एग्जाम्पल गुलशन मेमार होगा। ऐसा नहीं होगा कि जी एक ही इलाके के नाम 2 जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर बिलफर्ज कुछ इलाके ऐसे मशहूर है, फॉर एग्जाम्पल डिस्को मोड़, डिस्को बेकरी, डिस्को मोड़ नॉर्थ कराची में भी है, औरंगी टाउन में भी है, लेकिन साथ में जो दूसरा लाहेका लग गया डिस्को मोड़ औरंगी टाउन, डिस्को मोड़ नॉर्थ कराची, तो वो जगह, वो कॉम्बिनेशन यूनिक हो गई। उस एरिया के अंदर वो एड्रेस खुद यूनिक होगा, जो भी घर का एड्रेस है, जो भी अपार्टमेंट का ब्लॉक है, वो भी यूनिक होगा। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हम सब मिलके बैठे, हमने मिलके तय कर लिया, हमने घर लेते हैं, अपनी मर्जी से जाकर प्लॉट नहीं बना सकते, हमें कहीं ना कहीं से परचेज करना पड़ता है, ऐसा ही है ना। तो हम कानून के पाबंद होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप में से कोई फैसला कर ले कि आज मैं अपना इस जगह का नाम मैं रख रहा हूँ सबा शहर कंट्री और मैं यूएन में जाके मेंबरशिप के लिए दरखास्त दे रहा हूँ, क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो आपने पूरे रूल्स रेगुलेशंस बनाए हुए। कंप्यूटर्स के अंदर हम कैसे करेंगे? और सिर्फ कंप्यूटर्स को ना सोचो, ये सोचो कि यार आपकी हर डिवाइस, मोबाइल नेट से कनेक्ट हो रहा है, आपकी वॉच नेट से कनेक्ट हो रही है, आपका फ्रिज, स्मार्ट फ्रिजेस आ रहे हैं, नेट से कनेक्ट हो रहा है, आपके टेलीविजन नेट से कनेक्ट हो रहे हैं, आपके राउटर्स नेट से कनेक्ट हो रहे हैं, ओके, जो वाईफाई का राउटर होता है। अब सवाल जो होता है कि भाई उसमें क्या करेंगे, क्या चीज, ओके, उसमें भी एड्रेस यूज करेंगे। लेकिन चैलेंज समझ में आ रहा है कितना बड़ा चैलेंज है? देखो कंट्रीज के अंदर तो यार आपके पास सदियों से कंट्रीज का निजाम चलता हुआ आ रहा है, ओके, और उसके अंदर हम सब के सब कावानीन के किसी ना किसी दर्जे में इंटरनेशनल कावानीन के पाबंद है। फिर जब हमारी कंट्रीज बन गई, सोहा क्या कर रही हो, सीधे होके बैठो। फिर जब हमारी कंट्रीज बन गई तो हमें ये समझ में आया कि जी यहाँ पे हम किसी न किसी मुआहदे के पाबंद हो गए। हमारे पास कोई ना कोई कंट्री की गवर्नमेंट होगी, राइट, और हमारे पास सिटी लेवल पे गवर्नमेंट होगी जो सब के सब इस बात को इंश्योर कर रहे होंगे कि जी एड्रेसेस यूनिक हो, नाम यूनिक हो। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि आईपी एड्रेसेस के लिए इन्होंने कहा आईपी एड्रेस यूज करते हैं, चलो ठीक है, लेकिन सवाल ये होता है फातिमा कि आईपी एड्रेस को अब यहाँ पे कैसे इंश्योर करें कि यूनिक रहे, ओके।
बिस्मा अगर अपने घर के अंदर फॉर एग्जांपल वो कोई ऐसा नाम यूज कर लेती है अपने डिवाइस का जो फॉर एग्जांपल आयरलैंड में बैठा हुआ आदमी वो भी यूज कर रहा है, तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं होगा? नेट में सब जुड़े हुए हैं, राइट? अच्छा, फिर दुनिया में जितनी डिवाइसेस हैं कि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस तो होंगी, ऐसे ही है ना? क्या करें, क्या हल हो सकता है इसके लिए? चैलेंज समझ में आया? कितना बड़ा चैलेंज है, कोई इतनी हल्की फुल्की बात नहीं है। आपको कहा जा रहा है कि ऐसे सिस्टम डिजाइन करके लेकर आओ, कैसे कर सकते हैं? अब मोबाइल फोन्स, मुझे एग्जांपल दो किसी फोन नंबर की। फॉर एग्जांपल एक यूफोन का नंबर है 0333, ओके, आगे बताओ। ऐसा ही है, ठीक है, ये नंबर वैलिड है? क्या हुआ? नहीं, वैलिड नहीं है, ओके। दोनों नंबर एक ही है ना? एक ही नंबर है, क्यों? शुरू के जो 4 डिजिट है वो डिफरेंट है। पहले वाला नंबर किस नेटवर्क है? दूसरा वाला? उन्होंने इस स्कीम को तय किया, ओके, कि शुरू के 4 डिजिट होंगे, असल में देखा जाए तो 3 होंगे, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 डिजिट होंगे, वो हर नेटवर्क को यूनिक एलोकेट होंगे। उसके बाद आगे के कितने डिजिट्स हैं? 7 डिजिट्स हैं, आपकी मर्जी, उसके अंदर आप जो चाहे सीक्वेंस इस्तेमाल करें। तो बाज दफा ऐसा हो जाता है, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको एक ही नंबर हर नेटवर्क में मिल जाता है, जैज, यूफोन और दूसरे नेटवर्क्स के ऊपर। जब जैसे जैसे कि नंबर्स बढ़ते चले गए, आपके पास मोबाइल सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़ती चली गई, क्या किया इन्होंने? जो शुरू के 3 डिजिट थे उसमें भी इजाफा कर दिया, ओके। जैज का दूसरा नंबर कौन सा? 0300 के अलावा 0301 भी जैज का हो गया फॉर एग्जाम्पल, और 0326 हो गया, ओके। और यूफोन के अंदर क्या है? 0334 हो गया, 0370 भी बता रहे हैं अदील। कोड्स आपके बढ़ते चले गए, वो जमाना खत्म कि 0333 यूफोन का है, 0300 जैज का है, नंबर्स बढ़ते चले गए। एड्रेसिंग स्कीम में ये बात समझ में आई कि उन्होंने कहा कि शुरू के चंद नंबर्स वो यूनिक होंगे, उसके बाद नेटवर्क की अपनी मर्जी है, वो जो चाहे नंबर जिसको एलोकेट कर सकता है। नेटवर्क ने जाके कहा कि भाई हमारे पास तो इतने सब्सक्राइबर हो गए कि हमारे नंबर खत्म हो गए, 7 डिजिट्स के सारे कॉम्बिनेशन हमने यूज कर लिए। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, शुरू का एक और 3 नंबर तुम और ले लो, 0334 भी ले लो, ओके। 0345 टेलीनॉर का दिया, 0346 भी दे दिया। उन्होंने नंबर आगे पीछे देना शुरू किया, ठीक है यार तुम्हारा काम चलता रहे। ये एड्रेसिंग स्कीम उन्होंने तय की। अच्छा, फिर इसी तरह से आपकी कुछ एड्रेसिंग स्कीम आपको अपने पीटीसीएल के नंबर्स में नजर आती है। आपका घर का अगर पीटीसीएल नंबर हो, जो भी हो, शुरू के कोड क्या होगा? 0213, ओके, 021, और कराची में सारे नंबर 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद के लिए क्या कोड उन्होंने तय किया? 051, ओके, 051 इस्लामाबाद का नंबर हो गया। गालिबन 042 लाहौर का नंबर तय कर लिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है 67890, जो भी नंबर है, ये लाहौर में भी हो सकता है, कराची में भी हो सकता है, इस्लामाबाद में भी हो सकता है, लेकिन शुरू का जो कोड है वो बताएगा जी सिटी के अंदर ये कोड मौजूद है। देखो यही वाली चीज हमारी क्लास में भी इस्तेमाल हो रही है, ओके। हमारी क्लास के अंदर किस तरह से होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास जब भी हम कहते हैं फला स्टूडेंट्स को हमें बुलाना है, तो हम लोग क्या करते हैं जी, किस क्लास का, किस सेमेस्टर का, ताकि नेम्स का क्लैश ना हो। और फिर क्लास के अंदर भी फिर हम लोग इस बात का ख्याल रखते हैं कि फादर नेम पूछें, ओके। इस तरह से हम आपस में क्लैशेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समीरा, लेकिन जब हम क्लास, जब पूरे नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, अब हमारे पास बिलियंस ऑफ डिवाइसेस है, यहाँ पे हम नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतना तो तय हो गया, ओके। और हमारे जो नंबर्स हैं वो भी इतने नंबर्स के अंदर भी मुझे लग रहा है एक चलने नहीं वाला। आप सिर्फ देखोगे पाकिस्तान के अंदर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं 7 डिजिट्स उनके लिए काफी साबित नहीं हुए। पाकिस्तान की कुल आबादी कितनी? 24 करोड़। तो 24 करोड़ की आबादी के अंदर भी आपके 7 डिजिट से काफी नहीं हुए और आपको नए नए नंबर उनको एलोकेट करने पड़े। ऐसा ही समझ में आ रही, 0333 यूफोन का था तो 0334 भी यूफोन को देना पड़ा। अब हम दुनिया भर की बात करें तो उसमें हम क्या करें कि 60 डिजिट्स में हमारा गुजारा हो जाएगा? जब पाकिस्तान में 60 डिजिट्स काफी नहीं है तो दुनिया भर में ये 7 डिजिट्स काफी कैसे हो सकते हैं? अब क्या करें? बोल बेटा। इन्होंने यहाँ पे अपनी मैथमेटिकल नॉलेज को यूज करते हुए एक एड्रेसिंग स्कीम बनाई और उस एड्रेसिंग स्कीम का नाम रखा आईपी एड्रेस।
आपके यूफोन, आपके मोबाइल नंबर के कितने हिस्से होते हैं? मोबाइल नंबर के 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा नेटवर्क कोड, दूसरा हिस्सा आपका नंबर। आपके पीटीसीएल नंबर के कितने हिस्से होते हैं? 3 कौन कह रहा है? 2 हिस्से होते हैं। ओके, पहला हिस्सा सिटी कोड हो गया, दूसरा हिस्सा आपका नंबर हो गया। थोड़ा सा और चलो, अगर आपकी कंट्री कोड भी इसमें लगा दो तो नंबर कितने हो सकते? 3 कोड हो गए। मोबाइल में भी ऐसा ही है, आपका पहले कंट्री कोड, फिर नेटवर्क कोड और फिर मोबाइल नंबर। और पीटीसीएल में भी ऐसा ही है, कंट्री कोड, सिटी कोड और कंट्री नंबर, आपका अपना नंबर। और आगे चले, इसके अंदर हमने टेलीफोन का एक्सटेंशन भी लगा दिया। ओके, आपके पास डायरेक्ट कॉल आ जाए, आप किसी ऑफिस में कॉल कर रहे हैं, आपका नंबर और साथ में एक्सटेंशन भी दिया हुआ है। अब नंबर के कितने हिस्से हो गए? पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा एक्सटेंशन कोड। ये बात समझ में आई? इन्होंने आईपी एड्रेस के लिए भी उन्होंने ये कहा कि यार हमारे होंगे 4 हिस्से, 1, उसके बाद आएगा डॉट, दूसरा हिस्सा, फिर डॉट, तीसरा हिस्सा, डॉट और चौथा हिस्सा। हर हिस्से के हमारे आईपी एड्रेस से कितने हिस्से हो गए? 4। पहले हिस्से के अंदर नंबर आपके पास आ सकते हैं 0 से लेकर 255 तक। ओके, तीसरे में, दूसरे में भी आ सकते हैं 0 से लेकर 255 तक। आगे चले, यहां भी उन्होंने कहा 0 से लेकर 255 तक। और आगे चले, यहां भी उन्होंने कहा 0 से लेकर 255 तक। बहुत आसान, 0 से लेकर 255 तक। या तुम लोग जमाइयां ले रहे होते, मुंह पे हाथ तो रख लिया करो। क्लास में दूसरा बच्चा मैंने अभी देखा जो इस तरह से कर रहा है। तो आपके पास आईपी एड्रेस से कितने हिस्से हो गए? 4। हर हिस्से के अंदर नंबर 0 से लेके 255 तक जा सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा 192.168.127.10। कितने हिस्से इसके? क्या ये नंबर 02555 के दरमियान है? ओके, 99.168.253.1 कितने हिस्से? वैलिड आईपी एड्रेस है। क्यों? सही। अब इन्होंने 0 से लेकर 255 तक क्यों किया? इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि भाई ये कंप्यूटर के अंदर बात की थी ना हमने, 0101 होता है। ओके, उसमें आगे चलते हैं, फिर बिट्स और बाइट्स की बात करते हैं। तो ये एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बाइट के अंदर मैक्सिमम नंबर जो शो हो सकता है वो 0 से लेकर 255 तक। उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि हम किस तरीके से इंसानों को ये समझाएंगे, उनको कंप्यूटर को भी समझाना है। तो कंप्यूटर को चूंकि 01 ज्यादा समझ में आता है, उसको बिट्स और बाइट ज्यादा समझ में आती हैं। एक बाइट के अंदर उन्होंने कहा कि नंबर आ सकते हैं मैक्सिमम 0 से लेकर 255 तक। तो हम कंप्यूटर ही के जबान में बात करेंगे ताकि उसको समझ में आ जाए। तो ये उन्होंने एड्रेसिंग स्कीम बनाई कि भाई इस तरीके से हम करेंगे। इसका नाम उन्होंने रखा IPv4 वर्जन 4। आईपी एड्रेस V4। V4 समझ में भी आ रहा होगा, कितने? 4 है हमारे पास। ओके, अब इसके अंदर एक और मसला आने लगा, नबीरा, एक और मसला हमें आने लगा। चलिए यार, आपने तो नंबर स्ट्रीम तय कर ली। जिस भी कंप्यूटर को नेटवर्क में एड्रेस असाइन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा। उसके 4 हिस्से होंगे, नंबर 0 से लेकर 255 तक जाएगा। अब यहां पे उन्होंने कहा कि यार वो तो चलो सही है, लेकिन अब इस बात को हम कैसे इंश्योर करें कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके, कोरिया ने अपने घर के अंदर जो आईपी एड्रेस इस्तेमाल किया अपने कंप्यूटर के लिए, वो बानों के घर में जाके उससे क्लैश ना करे। क्या करें इसके लिए? अब आपके जहन में क्या हल आ रहा है? पासवर्ड। अब इसका वो कह रहे हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी दुनिया के अंदर कोई सेंट्रल एजेंसी हो जो इन पासवर्ड्स को मैनेज करे, तो फिर ये और मसला नहीं हो जाएगा, मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या करें इसके लिए? क्या चीज? अल्फाबेट्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम चाह रहे हैं हम कंप्यूटर की जबान से करीब तर रहे। यार आप देखो, अभी तो आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, उस वक्त आपके लिए ट्रांसलेशन, ये सब अल्फाबेट्स को कंप्यूटर की जबान में कन्वर्ट करना खर्चा होता है भाई। आपकी वो चिप महंगी होती जाएगी। आपने यूएसबी में देखा, यूएसबी लगाते हैं कंप्यूटर में, एक खास डायरेक्शन में लगाना होता है, ना लगे तो घुमा के लगाओ। जबकि यूएसबी का डिजाइन हो रहा था ना, कंपनी डिजाइन कर रही थी, तो उनके पास इस बात का ऑप्शन था, वो उसको ऐसा बना सकते थे कि यूं लगाओ दोनों तरफ से चलेगी। ओके, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दोनों तरफ से लगा रहे हैं तो उसका खर्चा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा खर्चा बढ़ेगा तो लोग उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा एक वाली लगाओ।
वो एक वाला सिस्टम लगा, वो थोड़ा चीप हुआ, लोगों ने यूज करना शुरू किया। आज हम में से हर शख्स यूएसबी से वाकिफ है। अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ लाइबा क्या करोगी? आप ही लाइबा है ना, आपसे पूछ रहा हूं। क्या करेंगे? 255 से और आगे नहीं जा सकते। 255 से आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे जो हमने बाइट की बात की ना कि बाइट 255 तक अफोर्ड कर सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन चलो अगर तुम चले भी जाओगे तो इसका मसला कहां से हल होगा? मसला ये आ रहा है कि भाई हुरिया घर में जो आईपी एड्रेस यूज कर रही है वो एड्रेस बानो का भाई ना करे, क्या करें आप? भाई दुनिया भर के डिवाइसेस है यार, कैसे करोगे भाई? उन्होंने तरीका ये बताया, मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि यार कुछ एड्रेसेस उन्होंने कर दिए प्राइवेट, आपकी मर्जी, उसको आप जो चाहे इस्तेमाल करें, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। और कुछ कर दिया उन्होंने पब्लिक। पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी, ओके। और प्राइवेट आईपी एड्रेस के अंदर आपकी मर्जी, आप जो चाहें करें। आप घर के अंदर अपने बच्चे को बोले चांद, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरा प्यारा दुनिया का सबसे अच्छा खूबसूरत बच्चा, कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि आप कह रहे हैं। लेकिन बाहर निकल के आपने दावा किया कि ये बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है, आ जाओ जी मैदान में कंपटीशन होगा। या मेरा बच्चा सबसे ज़हीन है, ठीक है जी आइए कंपटीशन होगा। बात समझ में आई? घर के अंदर आप जो चाहे कहें, प्राइवेट है, आपकी मर्जी। बाहर निकल के जो कहेंगे आओ जी कंपटीशन में तुम्हें हिस्सा लेना पड़ेगा, ऐसे तुम दावा नहीं कर सकते। तो यही चीज उन्होंने की आईपी एड्रेस के अंदर। आईपी एड्रेस को उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक का नाम रखा उन्होंने प्राइवेट और दूसरे का नाम रखा उन्होंने पब्लिक। अब प्राइवेट एड्रेसेस को उन्होंने तय किया, उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल प्राइवेट एड्रेस स्टार्ट होंगे 192 से, ये शुरू में आएगा 192 होगा, उसके बाद आएगा 168, उसके बाद आपकी मर्जी 0 से लेकर 255 तक जो भी लिख लो, और डॉट 0 से लेकर 255 तक जो भी लिख लो। लेकिन शुरू के ये दो नंबर 192.168 ये लाजमन आपके प्राइवेट होने चाहिए। उन्होंने कहा यार ये भी काफी नहीं है, हमें थोड़ी सी और रेंज चाहिए। दूसरी रेंज भी उन्होंने दी आपको 172.16, ठीक है। उसके बाद ले लो आप 0 से लेकर 255 और 0 से लेकर 255, और सॉरी इसमें लगा 172.16 से लेकर 31 तक। समझ में आई बात? अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक एड्रेस आता है 192.168.10.10, प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा? क्यों? शुरू के दो जो है 192.168 उसको मैच कर रहे हैं, ओके। 194.168.10.10 पब्लिक, क्यों? शुरू में क्या आ रहा है? 194 आ रहा है। हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि 192 होना चाहिए। दूसरी क्या हो गई? 172.16 से लेकर 31 तक, सही है। और उसके अलावा उन्होंने एक और बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा 10 से स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे आपकी मर्जी 0 से लेकर 255, 0 से लेकर 255 और 0 से लेकर 255, ठीक है। इस तरह से कर दिया। आप लोग अगर अपने मोबाइल को खोलें, अपने मोबाइल को खोलें और उसके अंदर जाइए आपके मोबाइल की सेटिंग्स पे, जहां पे लिखा हुआ आता है अबाउट फोन। अबाउट फोन के अंदर आप लोग को आईपी एड्रेस लिखा हुआ नजर आ रहा है? आईपी एड्रेस आ रहा है? क्या आ रहा है आईपी एड्रेस? जोर से बोलो, जाके बोर्ड पे लिखो, बोर्ड पे लिखो, जाओ शाबाश, चलिए। भाई सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स के अंदर आ गया अबाउट फोन जो मेरे मोबाइल पर है। उसके बाद गए स्टेटस में, स्टेटस के अंदर मेरा फोन नंबर, मेरा अप टाइम, सिम स्टेटस और आईपी एड्रेस और वाईफाई मैक एड्रेस भी शो कर रहा है। तो मेरे पास आईपी एड्रेस एक आ रहा है और यही आईपी एड्रेस आपको नजर आ रहा है, ठीक है। बैठे। अलिशबा के मोबाइल पे
अलिशबा के मोबाइल पे जो आईपी एड्रेस आ रहा है वो आ रहा है 10.52.34.73। पब्लिक है प्राइवेट है? प्राइवेट एड्रेस है। जो नेटवर्क है उसने अपने तौर पे कहा कि भाई तुमसे जो मैं बात कर रहा हूं वो तो तुम्हारी घर की बात है, मेरी तुम्हारी घर की बात है, ये हम तुम्हें दे रहे हैं प्राइवेट एड्रेस। ओके, हाँ, अब आगे जाके जब भी गूगल से कम्युनिकेट करते हैं तो नेटवर्क वाले इस बात को इंश्योर करता है कि जब वो गूगल से कम्युनिकेट कर रहा है तो पब्लिक आईपी पे कम्युनिकेट कर रहा हो। जिस तरीके से हम आपके पास आपने घर के अंदर आपने अपने एड्रेस पे लिखा तला मंसूर, तला मंसूर के नाम पे कोई लेटर आया, ओके फाइन, आपके पास और भी उस शहर में तला मंसूर हो सकते हैं। शहर ने इस बात को इंश्योर किया कि तला मंसूर के एड्रेसेस यूनिक होंगे। एक बंदा फॉर एग्जांपल नाजिमाबाद में रह रहा है, दूसरा गुलशन में रह रहा है, किसी ना किसी तरीके से यूनिकनेस को उन्होंने इंश्योर किया। यही चीज आपकी पब्लिक और प्राइवेट में हो रही होती है। अब घर के अंदर फॉर एग्जांपल होरिया का जो अपना नेटवर्क चल रहा है तो वो उसका प्राइवेट नेटवर्क है, वो इस रेंज में से किसी भी नंबर को यूज कर सकती है। बानो भी अपने घर में किसी को भी यूज कर सकती है। आप लोग लैब में आएंगे, लैब में भी आके आप लोग आईपी एड्रेस को चेक कीजिएगा, वहां पे भी आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे फिर शुरू हो जाते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। ओके, यहां से हमारा पैसेज गया फॉर एग्जांपल हमारे आईएसपी के पास, उस बंदे के पास जो नेटवर्क को कम्युनिकेट कर रहा है वो आगे भेजता है। फॉर एग्जांपल उससे पीटीसीएल से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो पीटीसीएल के पास भेजता है। अब ये सारे के सारे जो आपस में मैसेजेस हो रहे हैं सबके सब किस पे हो रहे हैं? प्राइवेट पे हो रहे हैं। लेकिन जब एक जगह जाके वो उसको प्राइवेट नेटवर्क को एग्जिट करता है, वहां पे जाके पब्लिक आईपी इस्तेमाल हो रही होती है। अब गूगल का जो सर्वर होगा वो कौन सा होगा? पब्लिक होगा प्राइवेट होगा? पब्लिक होगा ना। गूगल के सर्वर को दुनिया भर के अंदर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, नेट पे पूरा कनेक्टेड है, तो वहां पे पब्लिक चल रहा होगा। ओके, ये वाली बात समझ में आ रही है? लैब्स के अंदर, हमारे घरों के अंदर यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस चल रहा होता है। मोबाइल नेटवर्क वाले ने आपको आईपी असाइन की तो उसने आपको प्राइवेट आईपी असाइन की। क्यों? उसने कहा भाई ये मेरा तुम्हारा मामला है, ये प्राइवेट मामला है। ओके, मैंने ये वाली आईपी इनको दी, फॉर एग्जांपल उसने 10 दिया है, मुझे भी 10 दिया हुआ है, जगह कम पड़ गई, उसने 172 से प्राइवेट उठा के दे दी, उन्होंने आगे चल के 192 वाली दे दी। प्राइवेट आईपीस को उन्होंने असाइन किया। फातिमा तुम देख क्या रही हो बार बार? बंद करो मोबाइल को, बस अब हो गया आईपी एड्रेस, आगे चलो। तो उन्होंने आप सबको प्राइवेट आईपी एड्रेस दे दी, लेकिन आगे चल के जब वो जहां से ही इंटरनेट से कम्युनिकेट करेगा वहां पे लाजमन वो पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर रहा होगा। ये बात हो गई समझ में? आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के आप लोग जो चाहे एक दूसरे को मैसेजेस कर दें, लेकिन पाकिस्तान से बाहर जब किसी को खत लिखेंगे तो उसमें कंट्री डालेंगे नहीं डालेंगे? राइट, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ 0300-2150 इस पे कॉल कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर कॉल कर रहा हूँ तो मैं कंट्री कोड डालूंगा नहीं डालूंगा? इसी तरीके से मैं आपस में हम लोग बात कर रहे हैं अपने अपने घरों में, अपनी लैब्स के अंदर, अपने नेटवर्क वालों से, वो हमारे पास प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा मुझे कंट्री कोड लगाना पड़ा था, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा मुझे पब्लिक आईपी यूज करना पड़ेगी। तो पीटीसीएल वाले अगर हमें नेट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उन्होंने पब्लिक आईपी ली हुई है, उन्होंने एक पब्लिक आईपी ली हुई है। वो कह रहे सारा हम मैनेज कर लेंगे, तुम परेशान हो, तुम लोग प्राइवेट में आपस में खेलते रहो। जब मैसेज हमारे पास आता है हम आगे भेजते हैं तो हम पब्लिक आईपी के ऊपर से मैसेज भेज रहे होते हैं। जब गूगल वाला हमें जवाब देता है तो हमें वो पब्लिक आईपी पे जवाब देता है। आगे पीटीसीएल वाला देखता है अच्छा जी ये वाला मैसेज तो उस्मा का था, उस्मा तुम ये लो। ओके जी, ये मैसेज तो अलीना का था, अलीना तुम ये लो। ये मैसेज मुकद्दस का था, मुकद्दस तुम ये लो। तो पीटीसीएल का जो राउटर होता है वो सबको आगे आगे जाके तकसीम कर रहा होता है, लेकिन पीटीसीएल का जो अपना राउटर खड़ा हुआ होता है वो किस पे खड़ा होता है? पब्लिक आईपी के ऊपर। बैक एंड के ऊपर सारा का सारा प्राइवेट चल रहा होता है। ये वाली बात आपके कॉलेज के अंदर भी है। आपके कॉलेज के अंदर बात करें, हाँ जी लाइबा क्या हाल है, हाँ जी वजिया बतूल कैसी हो, लेकिन जब कराची यूनिवर्सिटी में बात पहुंचती है तो वहां पे क्या चलता है? सीट नंबर। वो आपको सीट नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं जो कि यूनिक होता है। राइट, हो गई बात पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। जी गुड पॉइंट। अब यही अगला हमारा आखिरी पॉइंट था, पब्लिक आईपी एड्रेस। ये पूछिए प्राइवेट आईपी एड्रेस। गुड। बिस्मा का सवाल है कि जी हम लैब में बैठे में, ठीक है, और हमारे आईपी एड्रेस एक कंप्यूटर का है, क्या वही मुझे मिल सकता है? नहीं मिलेगा। राउटर इसी बात को इंश्योर करता है कि नहीं जी, ओके अच्छा, अब मैं इसी पे आ रहा हूं। देखो अगर आप एक नेटवर्क के अंदर मौजूद है
और दो सिस्टम्स के एक ही आईपी एड्रेस है, चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो, नहीं हो सकेगा। वो उसी वक्त राउटर उस पर एतराज करेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। जो हमारे फॉर एग्जांपल लैब में कैमरा लगा हुआ है तो उसमें अंदर बाज दफा कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाता है कि जी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। होता क्या है कि सारे आईपी एड्रेसेस, उसके पास जो आईपी एड्रेस होता है वो किसी और को भी मिल रहा होता है, तो राउटर को यही एतराज होता है कि भाई मैं सबको ना दूं, हर किसी को यूनिक नंबर असाइन करूं। इसी तरीके से जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, जब मैं इस कॉलेज में था तो राउटर हमारा उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि सबको सपोर्ट कर सके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास, टीचर्स के पास मौजूद था। तो वो इसी बात को इंश्योर कर रहा था हर किसी को यूनिक आईपी मिलती रहे। पब्लिक आईपी के लिए आपको जाके परचेज करना पड़ेगा। अगर आप अपने तौर पे पब्लिक आईपी यूज करेंगे और उसके साथ नेट से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसी वक्त एरर आ जाएगा। और कोई बईद नहीं है कि आपकी आईएसपी, आपका पीडीसीएल आपको ब्लॉक कर दे कि भाई तुम तो गड़बड़ कर रहे हो, तुम हमारे कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुम्हारी वजह से इंटरनेशनली पूरे नेटवर्क के ऊपर असर पड़ रहा है। ओके, तो पब्लिक आईपी एड्रेस, जैसे याद है डोमेन नेम परचेज करना पड़ता है, तो पब्लिक आईपी एड्रेस भी आपको बाकायदा परचेज करना पड़ता है। प्राइवेट के अंदर आप जो चाहे कर लें। अब बिस्मा का सवाल यह है कि कोई हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस, देखो यार प्राइवेट आईपी एड्रेस कोई कॉपी कर भी ले अगर, ओके, मिसाल के तौर पे मेरे लैपटॉप पे आपको उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस पता चल गया, आपको पता चल गया सर के लैपटॉप का आईपी एड्रेस है इस वक्त 192.168.10.2, ओके, आपने कहा ठीक है। अब आप उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यही होगा। याद है हमने कुछ पढ़ा था फायरवॉल, तो फायरवॉल यही तो करेगी कि भाई बिस्मा तुम यहाँ क्या कर रही हो, बिस्मा तुम कौन, कहां से बिस्मा मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है, आदिल तुम कैसे इस कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो। वो इसीलिए तो फायरवॉल हम लगाते हैं कि हर एरा गैरा हमारे कंप्यूटर के अंदर दाखिल ना हो सके। आईपी एड्रेस पता भी चल गई, अगर आपका फायरवॉल सही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आदिल ने ये कहा कि हम आईपी एड्रेस को कॉपी करके राउटर में जा सकते हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे राउटर का हमारा जो हमारी लैब का राउटर है उसका एड्रेस है 192.168.1.1। ओके, अब आप उस पर लॉग इन करेंगे, वो आपसे पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, और यूजर नेम पासवर्ड अमूमन राउटर के पीछे लिखे हुए होते हैं, राइट। बहरहाल इसीलिए हमने उसको चेंज किया हुआ है ताकि हर कोई इसको एक्सेस ना कर सके। आज जो लोग लैब में आएंगे वो लैब के अंदर आके आप लोग विंडोज के अंदर एक कमांड होती है आईपी कॉन्फिग, तो अब मोबाइल पे तो आप लोगों ने देख लिया, विंडोज के अंदर जो कमांड है उसका नाम है आईपी कॉन्फिग। सेटिंग्स में जाके नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके। कमांड प्रॉम्प्ट याद है, अक्सर लोगों ने जिन्होंने विंडोज इंस्टॉलेशन किया कमांड प्रॉम्प्ट देखी होगी। हम लोग विंडोज की और R दबाते हैं, फिर CMD दबाते हैं, CMD दबा के उसके अंदर हम लिखेंगे आईपी कॉन्फिग, वो सारी तफसील बता देता है। ओके, और इसी तरीके से एक और चीज भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, पिंग। पिंग लिखा www.google.com। पिंग की जो कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके, निम्रा तुम क्या बातें करो, जैसे मैं घूमता तुम्हारी गर्दन उधर घूम जाती है। पिंग की कमांड क्या करती है, आप लोग अपने नेटवर्क को पिंग की कमांड से भी चेक कर सकते हैं अगर आपका नेटवर्क चल रहा है नहीं चल रहा। अगर आपका नेटवर्क चल रहा है तो पिंग स्पेस www.google.com, आपको वहां से जवाबात मिलना शुरू हो जाएंगे, जवाबात आएंगे। और अगर नेटवर्क नहीं चल रहा होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा अनरीचेबल। इस तरीके से भी हम मालूम करते हैं कि हमारा नेटवर्क चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है जी, और कोई सवाल आईपी एड्रेस के बारे में? आईपी एड्रेस का मैंने बता दिया कि जी आईपी एड्रेस आपके पास दो किस्म के हैं। आपको ये चीज, असल चीज ये है, पब्लिक और प्राइवेट। आईपी एड्रेस के अंदर 4 हिस्से होते हैं, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, 4 हिस्से होंगे। हर हिस्से के अंदर नंबर जाएंगे 0 से लेकर 255 तक। कुछ नंबरों को, कुछ रेंजेस को उन्होंने एलोकेट कर दिया प्राइवेट के लिए कि जो चाहे करो, और कुछ को, अक्सर बड़ी तादाद को उन्होंने कर दिया पब्लिक के लिए कि भाई ये पब्लिक के अंदर आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले आपको उसको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है जी।